dears, it's me Sir Suresh Kumar, lecturer biology at Government Boys Degree College उमरकोट। बड़ा आज जो है हम फर्स्ट ईयर का जो चैप्टर 1 है उसका अगला टॉपिक है जिसका नाम है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का सेकंड पार्ट शुरू करने जा रहे हैं। ये आपका टोटल इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 7 है। पार्ट 2 है कार्बोहाइड्रेट का। पार्ट 1 हम पहले पढ़ चुके हैं जिसका नाम था मोनोसेक्राइड। अब सेकंड जो अपना ये क्लास है कार्बोहाइड्रेट की, इसका नाम है ओलिगोसेक्राइड। कार्बोहाइड्रेट के अंदर फर्स्ट क्लास में हमने थोड़ा डिस्कस किया था कि मोनोसेक्राइड क्या होते हैं, कहाँ से शुरू होते हैं, कैसे होते हैं, उनकी प्रॉपर्टी वगैरह क्या थी। जिन बच्चों ने नहीं देखा है वो लेक्चर देख लें। उसमें हमने हेक्सो शुगरें हैं, ट्रायोज है, हेप्टोज वगैरह सब डिस्कस की थी, जिसमें से एथ्रो एथिलो वगैरह सब शुगरें थी। जिसमें आपकी जो है राइबोलो शुगर है वो एक एंजाइम है आपका जिसका नाम रुबिस्को है। वो बेसिकली तो प्रोटीन है, वो भी बना हुआ है इस शुगर का। ऐसे ये सारी मोनोसेक्राइड शुगरें जो हैं ये सारी की सारी रिड्यूसिंग शुगरें हैं, या ऑक्सीडाइज होती हैं, टूटती हैं, ब्रेक होती हैं रेस्पिरेशन में, एनर्जी देती हैं। इनका मेन काम यही था एनर्जी देना। ऐसे ही बड़ा ये जो शुगरें थी सारी की सारी मोनोसेक्राइड, उनमें से ग्लूकोज जो था अल्डोज शुगरें वो 6 मेंबर रिंग स्ट्रक्चर में होती हैं। इसकी 6 मेंबर रिंग स्ट्रक्चर को कहा जाता है पायरोनोज। 5 मेंबर रिंग होती है हेक्सो शुगरें जो कीटोसिस वाली, उसके अंदर 5 मेंबर रिंग होती है स्ट्रक्चर, इसकी ब्रांच स्ट्रक्चर जिसको फ्यूरेनोज कहा जाता है। और ये ब्रांच स्ट्रक्चर इनकी तब बनती हैं जब इनको हम पानी में डिसोल्व करेंगे। अब आगे चलते हैं अपना पार्ट 2 की तरफ कार्बोहाइड्रेट की। इसका टाइटल है ओलिगोसेक्राइड। बड़ा इसके नाम से जाहिर हो रहा है। ओलिगो का मतलब होता है फ्यू, ओलिगो का मतलब होता है फ्यू, सेक्राइड का मतलब है शुगर्स। यानी कि इसका मतलब ये है वो शुगर जो बनी हुई हो कुछ मोनोमर की, कुछ सब यूनिट की, या कुछ शुगर के मॉलिक्यूल की, तो ऐसी शुगरों को हम कहेंगे ओलिगोसेक्राइड। अब ये ओलिगोसेक्राइड जो भी शुगरें बेटा ये याद रखें बनती हैं मोनोसेक्राइड से। ये सारी की सारी शुगरें बनती हैं मोनोसेक्राइड शुगरों से। हेक्सोज क्लास नहीं था मोनोसेक्राइड का, वहां से बनती हैं। खास तौर पे अल्डोज शुगरें हेक्सोज जो हैं जिसमें ग्लूकोज है, गैलेक्टोज है, फ्रक्टोज है, उसी के आपस में मिलने से ये ओलिगोसेक्राइड शुगरें बनती हैं। तो ये ओलिगोसेक्राइड जो है इसके प्रीकर्सर क्या हैं, ये मोनोसेक्राइड हैं। इट इज प्रीकर्सर ऑफ मोनोसेक्राइड। ओलिगोसेक्राइड जो शुगरें हैं ये ग्रुप एक, ये शुगरें बनी हुई हैं 2 से लेकर 10 मोनोमर्स की। याद रखें बात, ये जो शुगरें हैं, ये जो ग्रुप है या क्लास है शुगरों का, इसमें जो मोनोमर होते हैं वो सारे होते हैं 2 से 10 तक। ये जो मोनोमर होते हैं बेटा, ये मोनोमर होते हैं 2 to 10 मोनोमर्स आते हैं इस ग्रुप के अंदर। अब इसके फर्दर टाइप हैं ओलिगोसेक्राइड के, जैसे कि वो शुगर जो 2 मोनोमर की बनी हुई हो उसको कहेंगे डाइसेक्राइड। ऐसे 3 शुगर की बनी हुई ट्राइसेक्राइड, टेट्रा, पेंटा, हेक्सासेक्राइड, ऐसे डेकासेक्राइड तक। तो इसकी टोटल है ना ओलिगोसेक्राइड की फर्दर 9 और ग्रुप्स हैं, 9 और ग्रुप्स हैं इसके, है ना। जिसमें से एक ग्रुप है बहुत ही मशहूर, इसका ग्रुप का नाम है डाइसेक्राइड। यानी कि ओलिगोसेक्राइड का वो ग्रुप या वो क्लास जिसकी शुगरें बनी हुई हो 2 शुगर मॉलिक्यूल की या 2 मोनोमर की, तो उनको कहेंगे डाइसेक्राइड। फिर ट्राइसेक्राइड आती हैं 3 मोनोमर की बनी हुई शुगरें। ट्राई से लेकर 10 मोनोमर की बनी हुई शुगरें जो हैं डेकासेक्राइड। ये सारी ओवरऑल 3 to 10 मोनोमर की बनी हुई शुगरों को दूसरे नाम से कहा जाता है डेक्स्ट्रिन। डेक्स्ट्रिन माना वो ओलिगोसेक्राइड का ग्रुप या शुगर्स या क्लासेस जो बनी हुई हो 3 to 10 मोनोमर की, तो उनको हम कहेंगे डेक्स्ट्रिन। अब इन सब में से ये जो 9 ग्रुप हैं फर्दर ओलिगोसेक्राइड के ना,
इनमें सबसे ज़्यादा जो फेमिलियर या दुनिया में पाई जाती हैं वो ये शुगरें डाइसैकराइड। तो हमें डिटेल में जो पढ़ना है वो भी बेटा डाइसैकराइड को ही पढ़ना है। ओलिगोसैकराइड की वैसे 9 क्लासेज हैं, मगर हमें एक ही क्लास पढ़नी है जिसका नाम है डाइसैकराइड। बाकी 8 वो आप यूनिवर्सिटी या एमएससी लेवल पे पढ़ेंगे। फिर आगे चलते हैं डाइसैकराइड की तरफ। बेटा डाई नाम से ज़ाहिर हो रहा है, डाई का मतलब है 2, सैकराइड का मतलब है शुगर। वो शुगर जो बनी हुई हो 2 मोनोमर की, 2 शुगर के मॉलिक्यूल की, तो उनको हम कहेंगे डाइसैकराइड। अब डाइसैकराइड शुगर जो हैं उनके 3 मिसालें हैं, माल्टोज, लैक्टोज, सक्रोज। ये 3 आपकी शुगरें हैं जो मिसाल है आपके डाइसैकराइड ग्रुप का, या यूं समझो ओलिगोसैकराइड के जो ग्रुप है डाइसैकराइड उसके ये 3 एग्जाम्पल हैं। तो 1 बाय 1 इसको पढ़ते हैं। नंबर 1 चलते हैं माल्टोज पे। बड़ा माल्टोज जो है इस शुगर का दूसरा नाम है माल्ट शुगर। इसको हम कहते हैं दूसरे लफ्जों में माल्ट शुगर। इट इज आल्सो नोन एज माल्ट शुगर। और ये हमें मिलती है, इट इज ऑब्टेन फ्रॉम बार्ले। इसका जो सोर्स है, जरिया है इस शुगर का, वो बार्ले है, जौ है, बार्ले से मिलती है। और थोड़ी सी क्वांटिटी में ये हमें मिलेगी गंदम में, वीट में। तो ये इनके मेन सोर्स हैं। अब माल्टोज जो शुगर है बेटा, ये रेयर डाइसैकराइड शुगर है। माना ये तीनों में से सबसे जो कम क्वांटिटी में डाइसैकराइड शुगर पाई जाती है दुनिया में, वो ये है माल्टोज। रेयर डाइसैकराइड शुगर है, ये इसका नाम है माल्टोज। नेक्स्ट, माल्टोज जो होती है बेटा, ये जो शुगर है ये डाइसैकराइड शुगर है और ये बनती है, इस प्रोसेस को हम कहेंगे एनाबोलिज्म, जिसमें क्या होता है, ये 2 मोनोमर हैं, ये 2 मोनोसैकराइड शुगरें हैं। ये बेटा 2 मोनोसैकराइड शुगरें हैं और ये दोनों हैं ग्लूकोज। तो माल्टोज शुगर बनी हुई है 2 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। याद रखें ये बात, माल्टोज शुगर बनी हुई है 2 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल की। अब देखें बेटा, ये एक ग्लूकोज है C6H12O6, ये ग्लूकोज है, प्लस में ये दूसरा ग्लूकोज आपस में मिलेगा। तो ये जब 2 ग्लूकोज आपस में मिलेंगे तो फार्मूला डबल हो जाएगा, वो बनेगा C12 कार्बन 12, हाइड्रोजन देखें 12 और 12 24 हैं, 22 ये आ गए, 2 हाइड्रोजन ये पड़े, ऑक्सीजन यहाँ पे 6 और 6 12 हैं, 11 ये पड़ी है शुगर में, एक ऑक्सीजन आई ये, क्योंकि प्लस में वाटर भी बनता है एनाबोलिज्म में ना। एनाबोलिज्म जिन बच्चों ने लेक्चर देखा होगा या जिसको कॉन्सेप्ट का पता होगा, उन बच्चों को बड़ा पता होगा कि एनाबोलिज्म में एक मोनोमर का हाइड्रोजन दूसरे का OH ग्रुप आपस में मिलते हैं, जिसके नतीजे में पानी बनता है, डिहाइड्रेशन होती है एनाबोलिज्म में। तो ये पानी रिलीज हुआ, बाकी ये दोनों चीज़ें आपस में मिल गई, तो ये है आपका फार्मूला माल्टोज शुगर का। माल्टोज शुगर का फार्मूला बेटा है C12H22O11। अब यहाँ पे देखें, ये 2 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल हैं बेटा। अब इस ग्लूकोज के अंदर देखें, ये कार्बन नंबर 1 है, इस कार्बन नंबर 1 पे OH ग्रुप नीचे मौजूद है, डाउनवर्ड मौजूद है। तो वो ग्लूकोज, वो शुगर जिसमें OH ग्रुप नीचे मौजूद हो अल्फा कार्बन के या कार्बन नंबर 1 पे, तो ऐसे ग्लूकोज को बेटा हम कहेंगे अल्फा ग्लूकोज। तो ये आपका एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, इसका नाम है अल्फा ग्लूकोज। ऐसे ये दूसरा ग्लूकोज है, उसका ये कार्बन नंबर 1 है, उसका भी OH ग्रुप डाउनवर्ड है। तो डाउनवर्ड OH जो होगा उस ग्लूकोज को हम कहेंगे अल्फा ग्लूकोज। ये 2 मॉलिक्यूल है बेटा ग्लूकोज के, शुगर के, ये दोनों हैं क्या, अल्फा ग्लूकोज है, अल्फा ग्लूकोज। ये 2 अल्फा ग्लूकोज मोनोसैकराइड या मोनोमर आपस में मिलेंगे बाय कंडेंसेशन, बाय एनाबोलिज्म। ये कैसे मिलेंगे देखें, एक ये जो ग्लूकोज है वो डोनेट करेगा अपना हाइड्रोजन एटम, दूसरा जो ग्लूकोज है वो डोनेट करेगा अपना OH ग्रुप, हाइड्रोक्साइड ग्रुप।
तो इसके नतीजे में क्या होगा, ये OH और H आपस में मिल जाएंगे तो यहाँ पे बन जाएगा पानी, वाटर, और वाटर यहाँ पे होगा रिलीज। वाटर जैसे ही रिलीज हुआ बेटा ये, तो नतीजे में क्या होगा कि ये जो पीछे वाला ग्लूकोज है उसका कार्बन नंबर 1 वो बॉन्ड बना लेगा आगे वाले ग्लूकोज के कार्बन नंबर 4 के साथ, क्योंकि ये कार्बन करीब है। पीछे वाले ग्लूकोज का कार्बन नंबर 1 और आगे वाले ग्लूकोज का कार्बन नंबर 4 एक दूसरे के करीब हैं, तो ये दोनों कंडेंसेशन कर रहे हैं। इसके नतीजे में क्या होगा कि ये हाइड्रोजन और ये OH हो गए हैं रिलीज इन दी फॉर्म ऑफ वाटर, डिहाइड्रेशन हुई। अब आगे क्या होगा, ये कार्बन नंबर 1 का बॉन्ड बन जाएगा आगे वाले ग्लूकोज के कार्बन नंबर 4 के साथ। अब बेटा इस बॉन्ड को हम कहेंगे अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। तो ये जो बॉन्ड होता है ना माल्टोज में, वो याद रखें वो होता है अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। तो ये अल्फा क्यों है, क्योंकि ये जो आप पीछे शुगर देख रहे हैं इसका कार्बन नंबर 1 जो है अल्फा कार्बन है वो अल्फा है, क्योंकि उसके ऊपर जो OH ग्रुप है वो नीचे मौजूद है। 1 इस वजह से नाम पड़ा क्योंकि ये 1 और ये आगे वाली शुगर का कार्बन 4 आपस में बॉन्ड बना रहे हैं, और ये जो शुगर में बॉन्ड है इसका नाम है ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। अब बेटा ये ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड ये या ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज ये टाइप है कोवेलेंट बॉन्ड का। इसी के जरिए ये दो मोनोमर आपस में जुड़े हुए हैं। याद रखें शुगर जो होती है कार्बोहाइड्रेट ये सब आपस में जुड़ी हुई हैं बाय ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, बाय ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। अब ये बॉन्ड याद रखें ये मौजूद होता है ओलिगोसैकेराइड शुगरों में और पॉलीसैकेराइड शुगरों में। पॉलीसैकेराइड शुगरें हम आगे पढ़ेंगे। बाकी मोनोसैकेराइड जो शुगरें हैं उसमें ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड मौजूद नहीं होता है, ये बात याद रखें, क्योंकि वो है ही खुद एक सिंगल शुगर। ये जो बॉन्ड है ये तभी बनेगा जब दो मोनोमर जुड़ेंगे, और मोनोसैकेराइड खुद एक मोनोमर है, उनमें ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड एब्सेंट है। बाकी ये ओलिगोसैकेराइड है, पॉलीसैकेराइड है, इनमें ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड प्रेजेंट है। जैसे यहाँ माल्टोज शुगर में ये बॉन्ड है अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। अब देखें बेटा ये माल्टोज किसका बना हुआ है, 2 मॉलिक्यूलर ग्लूकोज। दोनों ग्लूकोज क्या है, अल्फा अल्फा ग्लूकोज। ऐसे कंडेंसेशन हो गई, ये बॉन्ड बन गया, और ऐसे ये दो ग्लूकोज मिल गए। इन दोनों ग्लूकोज को हम मिला के कहेंगे माल्टोज शुगर। दोनों ग्लूकोज को मिला के कहेंगे माल्टोज शुगर। अब आगे चलते हैं बेटा, ये जो माल्टोज शुगर है ये याद रखें ये रिड्यूसिंग शुगर है। ये कौन सी शुगर है बेटा, रिड्यूसिंग शुगर है, या इसको यूं कहेंगे ये ऑक्सीडाइजेबल शुगर है। ये शुगर यूं समझो ब्रेकेबल है, ये टूटती है, या यूं समझो ये शुगर जो है इजीली डाइजेस्टेबल है। ये शुगर टूटती है। ये शुगर टूटती क्यों है, उसका कारण ये है कि रिड्यूसिंग इस वजह से कह रहे हैं क्योंकि इसमें फ्री जो है ग्रुप्स मौजूद हैं। फ्री ग्रुप्स होते हैं इसके, अल्डिहाइड जो ग्रुप है वो सारे के सारे फ्री हैं और इजीली अनस्टेबल होते हैं, ये टूट भी जाते हैं। तो माल्टोज जो है इजीली टूट भी जाती है, इस वजह से इसको कहा जाता है रिड्यूसिंग शुगर। या ये शुगर दूसरी शुगर के साथ भी रिएक्ट करेगी तो ऐसे आगे चलकर बड़े बड़े पॉलीसैकेराइड मॉलिक्यूल भी बनाएगी। तो ऐसे ये जो शुगर है माल्टोज बेटा ये हमें बाले से मिलती है। तो जब बाले को हम खाएंगे तो ये बाले जो है अपनी ये जब जाएगी हमारी बॉडी में एक जगह है जिसका नाम है स्मॉल इंटेस्टाइन। ये बेटा हमारा एक ऑर्गन है जिसका नाम है स्मॉल इंटेस्टाइन, जो स्टमक के बिल्कुल नीचे होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन की बेटा सेकंड रीजन होती है जिसका नाम है जेजुनम। स्मॉल इंटेस्टाइन की सेकंड रीजन है जिसका नाम है जेजुनम। यहाँ जेजुनम में आपका स्मॉल इंटेस्टाइन एक एंजाइम रिलीज करता है। इस एंजाइम का बेटा नाम है माल्टेज। माल्टेज याद रखें वो एंजाइम है जो डाइजेशन करता है माल्टोज शुगर की।
तो माल्टोज शुगर जो है इसको डाइजेस्ट करने वाला जो एंजाइम है, इस एंजाइम का नाम है माल्टेज। तो माल्टेज शुगर जब डाइजेस्ट होगी, इसके बीच में ये एंजाइम बांड तोड़ेगा, बांड जैसे टूटेगा तो ये दोनों ग्लूकोज रिलीज होंगे। तो जब भी कैटाबॉलिज्म होगा या डाइजेशन होगी माल्टोज शुगर की बाय माल्टेज एंजाइम, तो ये माल्टोज शुगर से हमें 2 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल मिलेंगे। तो ऐसे ये चीजें, इसकी प्रोडक्ट जो है वो बनती हैं। आगे ये माल्टोज 2 तरीकों से बनता है। एक तो बेटा ये माल्टेज एंजाइम से बनेगा जब ये टूटेगा। नंबर 2, अपनी बॉडी में बड़ी बड़ी शुगरें होती हैं जिसको पॉलीसेकेराइड कहते हैं, जैसे कि ग्लाइकोजन है, इसके अलावा स्टार्च है। बेटा ये 2 बड़ी शुगरें हैं, ये अपनी शुगरें माउथ में टूटती हैं। जब हम कोई भी रोटी, फ्रूट वगैरह या कोई भी ऑनियन है, पोटैटो वगैरह खाते हैं तो इसमें ये चीज़ें होती हैं, ग्लाइकोजन और स्टार्च शुगरें, पॉलीसेकेराइड, बड़ी शुगरें। ये हम जैसे खाएंगे तो यहाँ पे अपना सलेवा आता है, थूक। थूक के अंदर एक एंजाइम होता है जिसका नाम है अमाइलेज या डायस्टेज या टाइलिन भी कहते हैं इस एंजाइम को। तो ये एंजाइम आता है अमाइलेज, ये अमाइलेज एंजाइम इस ग्लाइकोजन और स्टार्च को तोड़ेगा इनटू माल्टोज में। तो माल्टोज क्या है बेटा? इंटरमीडिएट शुगर है, याद रखें। ये शुगर बीच में बनती हैं, जब ये पॉलीसेकेराइड शुगरें टूटती हैं तब माल्टोज शुगर बनती है, और इसको तोड़ने वाला एंजाइम अमाइलेज है। तो ऐसे भी माल्टोज बनती है। माल्टोज शुगर एक तो 2 ग्लूकोज के मिलने से भी बनेगी, और ये माल्टोज शुगर ग्लाइकोजन स्टार्च के टूटने से भी बनेगी। आगे ये माल्टोज शुगर जो है आपकी बेटा, ये बीज के अंदर भी मौजूद होती है, सीड। ये प्लांट का सीड है, बीज। अब इस सीड के अंदर जब पानी जाएगा तो सीड के एंजाइम एक्टिव होंगे। तब ये सीड के अंदर एक एंजाइम होता है जिसका बेटा नाम है अमाइलेज। सीड के अंदर एक एंजाइम है जिसका नाम है अमाइलेज। वैसे तो बहुत सारे एंजाइम है, पर हम टॉपिक के हिसाब से बात कर रहे हैं। सीड के अंदर एक एंजाइम होता है जिसका नाम है अमाइलेज। इस एंजाइम को बेटा एक्टिव करता है एक प्लांट का हार्मोन है जिसका नाम है जिबरलिन या जिबरलिक एसिड। ये हार्मोन इस एंजाइम को एक्टिव करेगा। फिर ये एंजाइम अमाइलेज क्या करेगा? जो सीड है इसके अंदर स्टार्च और ग्लाइकोजन इसको तोड़ेगा, और वो जैसे ही टूटेंगे स्टार्च और ग्लाइकोजन, तो उससे क्या बनेगा? माल्टोज शुगर बनेगी। फिर माल्टोज शुगर फर्दर आगे टूटेगी ग्लूकोज में, 2 ग्लूकोज में। फिर ये 2 ग्लूकोज आगे सीड में रेस्पायरेशन के प्रोसेस में टूटेंगे, जिससे एटीपी पैदा होगी, एनर्जी पैदा होगी। वही एनर्जी है जो सीड को जर्मिनेट कराएगी। यानी कि माल्टोज शुगर कहाँ मौजूद है? ये मौजूद होती है ड्यूरिंग सीड जर्मिनेशन। ये सीड की जर्मिनेशन में भी इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। अब आगे ये माल्टोज शुगर जो होती है बेटा, ये हम कंपेयर करें इन 2 शुगरों से, तो कम से कम जो स्वीट होती है, मीठी होती है, वो ये शुगर है माल्टोज। सबसे ज्यादा मीठी शुगर सक्रोज है डायसेक्राइड के अंदर। दूसरे नंबर पे मीठी लैक्टोज है। सबसे कम जो मीठी है डायसेक्राइड शुगरों में से वो ये माल्टोज है। तो माल्टोज शुगर को हम कहेंगे लेस्ट स्वीट शुगर। ये थोड़ी कम मीठी है, और ये शुगर जब टूटेगी तो ये कम एनर्जी देती है, तो इससे एनर्जी थोड़ी कम रिलीज होती है एज कंपेयर टू लैक्टोज एंड सक्रोज। आगे ये माल्टोज जो शुगर है बेटा, ये जो है कम मीठी है, स्वीट है, और ये यूज होती है। इसके अलावा आपकी जो माल्ट है या बेवरेजेस हैं या बियर वगैरह हैं, वो जो उसमें जो शुगर होती है वो तकरीबन ये होती है माल्टोज। अब माल्टोज हम डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद आगे चलते हैं अपनी सेकंड शुगर, बहुत ही इंपॉर्टेंट, जिसका नाम है लैक्टोज शुगर। बड़ा से लैक्टोज शुगर का दूसरा नाम है मिल्क शुगर, क्योंकि ये शुगर पाई जाती है मिल्क के अंदर। ये मिल्क जो है आप जो पीते हैं वो मीठा होता है, वो इस शुगर की वजह से।
तो लैक्टोज क्या है? इट इज ए डाइसैकेराइड शुगर। ये क्या है बेटा? डाइसैकेराइड शुगर है। और ये शुगर आपको मिलेंगी फाउंड इन मिल्क, ये आपको दूध में मिलेंगी, मिल्क में। ये शुगर जो है इसका फार्मूला सेम है, सारे डाइसैकेराइड का फार्मूला सेम है क्योंकि दोनों मोनोमर की बनी हुई। इसका फार्मूला है C12H22O11। अब ये जो लैक्टोज शुगर है बेटा, ये बनी हुई है दो मोनोमर की। इसके दो मोनोमर ये रहे। इसका एक मोनोमर है बेटा, इसका नाम है बीटा गैलेक्टोज। इसके एक मोनोमर का नाम है बीटा गैलेक्टोज। इसका दूसरा मोनोमर है, इसका नाम है बीटा ग्लूकोज। तो ये आपकी शुगर दो मोनोमर की बनी हुई है। दो कौन से? गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज, ये दो मोनोमर है। तो इट इज मेड अप ऑफ टू मोनोमर, दो मोनोमर की। एक मोनोमर इसका नाम है ग्लूकोज, दूसरा मोनोमर है इसका नाम है गैलेक्टोज। ये दोनों मोनोसिकाई शुगर हैं। अब ये दो पड़ी हैं, इधर देखें। अब इसका नाम है बीटा गैलेक्टोज शुगर। बीटा क्योंकि OH ग्रुप ऊपर है कार्बन के, अल्फा कार्बन पे, कार्बन नंबर 1 पे। ऐसे ये है बीटा ग्लूकोज। ये बीटा ग्लूकोज क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये जो ग्लूकोज है इसका कार्बन नंबर 1 है, वहां पे OH ग्रुप ऊपर वाली साइड है। अब ये दोनों मोनोमर मिलेंगे, सेम कंडेंसेशन होगी। वो ऐसे कि एक जो शुगर है वो डोनेट करेगी अपना OH ग्रुप, दूसरी शुगर जो है वो डोनेट करेगी अपना हाइड्रोजन एटम। अब ये दोनों एटम आपस में मिल जाएंगे तो नतीजे में क्या होगा बेटा? पानी बनेगा। यहाँ पे बीच में वाटर रिलीज होगा, इन दो शुगरों के बीच में H2O। अब ये जो शुगर इसका कार्बन नंबर 1 ये बना लेगा बॉन्ड आगे इस बीटा ग्लूकोज के कार्बन नंबर 4 के साथ। ऐसे ये बन गया बॉन्ड। इस बॉन्ड का बेटा नाम है बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। इस बॉन्ड का बेटा नाम है बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। अब बीटा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि यहां पे आप देखें ये बीटा गैलेक्टोज जो है उसका अल्फा कार्बन है, पहला नंबर कार्बन है वो बीटा था, उसका OH ग्रुप ऊपर वाली साइड था। इसकी वजह से इस बॉन्ड का नाम पड़ा बीटा बॉन्ड। 1 और 4 यहाँ पे कार्बन 2 इन्वॉल्व हैं, इस शुगर का कार्बन 1 और इस ग्लूकोज का कार्बन नंबर 4, ये 2 इन्वॉल्व हैं। अब कार्बन 4 का OH ग्रुप नहीं देखना है हमें, OH ग्रुप देखना है अल्फा कार्बन का। कार्बन नंबर 1 ये रहा ग्लूकोज का, वो भले पार्ट या ऐसा नहीं ले रहा है, हमें देखना है कि अल्फा कार्बन कौन सा यहाँ पे यूज हुआ है। अल्फा कार्बन गैलेक्टोज का यूज हुआ है, इस वजह से इस बॉन्ड का नाम पड़ा बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। तो इस बॉन्ड के जरिए ये दो मोनोमर आपस में जुड़ गए। अब इन दोनों को एक साथ कहेंगे, ये शुगर है, इसका नाम क्या है? लैक्टोज शुगर। ये बने हैं तो इस प्रोसेस को कहेंगे कंडेंसेशन या एनाबोलिज्म। अब इसका फार्मूला आपको पता चल गया होगा। अब बेटा ये गैलेक्टोज है, इसका क्या है फार्मूला? C6H12O6। और ग्लूकोज का फार्मूला है C6H12O6। दोनों मोनोमर मिले तो इसका फार्मूला हुआ शुगर का C12H22O11 प्लस H2O। तो ये फार्मूला आपकी इस लैक्टोज शुगर का। आगे लैक्टोज शुगर भी बेटा माल्टोज की तरह है, क्योंकि ये शुगर भी क्या है? इट इज आल्सो रिड्यूसिंग शुगर। ये जो लैक्टोज शुगर है बेटा ये भी रिड्यूसिंग शुगर है, या यूं कहेंगे ऑक्सीडाइजेबल शुगर है। ये शुगर भी टूटती है या किसी और शुगर के साथ जल्दी रिएक्ट करती है, क्योंकि इसमें भी सेम इसी की तरह क्या मौजूद हैं? फ्री ग्रुप्स हैं, फ्री इसके फंक्शनल ग्रुप होते हैं, इस वजह से जल्दी जल्दी ये ऑक्सीडाइज हो जाती है। नेक्स्ट लैक्टोज शुगर जो बेटा
इसको डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम होता है, इस एंजाइम का नाम है लैक्टेज। एज नाम आखिर में जब भी आए तो समझें वो एंजाइम है, ये एंजाइम का सफिक्स है। लैक्टेज एंजाइम भी सेम यहाँ होता है स्मॉल इंटेस्टाइन की सेकंड रीजन में, जिसका नाम है जेजुनम। यहाँ पे एंजाइम आता है लैक्टेज, जो कि लैक्टोज शुगर को डाइजेस्ट करता है। तो सिंपल आप यूँ समझे बेटा, ये डायसेक्राइड शुगर जो भी हैं, माल्टोज, लैक्टोज, सक्रोज, ये तीनों की तीनों डाइजेस्ट होती हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन की सेकंड रीजन में। सेकंड रीजन का नाम है जेजुनम। यहाँ पे एंजाइम आते हैं माल्टेज, लैक्टेज, सक्रेज, जो इन शुगरों को डाइजेस्ट करते हैं। जब ये शुगर डाइजेस्ट होगी तो इससे क्या निकलेगा? दो मॉलिक्यूल निकलेंगे, एक गैलेक्टोज और एक ग्लूकोज। नेक्स्ट, ये लैक्टोज शुगर जो होती है बेटा, ये थोड़ी सी स्वीट होती है या स्वीटर होती है देन माल्टोज। माल्टोज से ये शुगर थोड़ी सी मीठी है। और ये लैक्टोज शुगर जो होती है बेटा, ये ओनली एंड ओनली मौजूद होती है तकरीबन मिल्क के अंदर ही। अब आगे चलते हैं, लैक्टोज के बाद नेक्स्ट टॉपिक है सक्रोज। सक्रोज जो शुगर है बेटा, इसका और भी नाम है इसका एक और नाम है कैन शुगर भी इसको कहते हैं। सक्रोज इज आल्सो नोन एज कैन शुगर या शुगर कैन, क्योंकि ये जो शुगर है हमें मिलती है गन्ने के अंदर। जो शुगर कैन होती है ना, कमान या उसको गन्ना हम कहें, उसके अंदर ये होती है। जो गन्ने का रस नहीं निकलता है, जो रस पीते हैं जूस के तौर, जो हम साउथ एशियन का तकरीबन वो नेशनल जूस है, वो जूस सारा बेटा ये शुगर होती है, इसको हम कहते हैं सक्रोज। तो इसका एक और नाम है कैन शुगर। इसका और भी नाम है, इसको दूसरे लफ्जों में कहा जाता है रिफाइनोज शुगर, माना रिफाइंड शुगर। ये रिफाइन होती है फैक्ट्रियों में, जिसे अलग केमिकल मिला के चीनी बनती है, जो आप चाय में डालते हैं। तो चाय की चीनी भी यही शुगर होती है। जब ये सक्रोज शुगर चीनी में कन्वर्ट होगी तब इसका नाम पड़ेगा रिफाइनोज या रिफाइंड शुगर, या इस रिफाइनोज को दूसरे नाम से कहेंगे टेबल शुगर भी कहेंगे। तो बड़ा इस शुगर के चार नाम हैं, सक्रोज, कैन शुगर, रिफाइनोज, या इसको हम कहेंगे इट इज आल्सो नॉन एज टेबल शुगर। अब यही वो शुगर है जिससे बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, चीनी बनती है, या इसके अलावा जैगरी बनती है जिसको गुड़ कहते हैं। इसके अलावा जो भी प्रसाद वगैरह होती है, जो मीठी चीज़ें हैं, मिठाइयाँ वगैरह हैं, या जो भी आप स्वीट डिशेस बनाती हैं, उसमें यही शुगर यूज़ होती है। घर में या मार्केट में जो भी बिस्किट हैं, केक्स मिल रहे हैं, स्वीट्स मिठाई वगैरह मिल रही हैं, मीठे जो भी चीज़ें हैं, जलेबी वगैरह, तो इन सब में ये शुगर यूज़ होती है, ज़्यादातर यही शुगर है। आगे ये सक्रोज शुगर जो है बेटा, इसका सोर्स कौन है? मेन सोर्स, जरिया, इसका बेटा जरिया है वो है गन्ना या शुगर कैन। इसका मेन सोर्स ये है शुगर कैन। ये जो शुगर है थोड़ी सी हटके इन दोनों से, ये शुगर होती है, याद रखें, नॉन रिड्यूसिंग शुगर है ये बड़ा, ये होती है नॉन रिड्यूसिंग शुगर, या इसको कहेंगे नॉन ऑक्सीडाइजेबल शुगर। ये शुगर ऑक्सीडाइज नहीं होती है। उसका रीज़न ये है कि इसमें फ्री कोई भी ग्रुप मौजूद नहीं है, इस वजह से ये कभी भी ऑक्सीडाइज जो है वो नहीं होती है, और ना ही ये किसी और शुगर के साथ रिएक्ट करती है। यही कारण है कि ये जो शुगर है वो इजी होती है ट्रांसपोर्ट करने में, क्योंकि ये फॉर्म अपनी जल्दी कन्वर्ट नहीं करती है। अब जो ये प्लांट है, ये पौधा है, इस पौधे के अंदर ये लीफ है, पत्ता, और लीफ को हम क्या कहते हैं? प्रोडक्शन रीजन या सोर्स रीजन। ये बेटा लीफ है, इस लीफ को कहा जाता है सोर्स रीजन। सोर्स माना जरिया, जहाँ से खाना पैदा हुआ हो या होता हो। अब यहाँ पे जो लीफ है, इसमें फोटोसिंथेसिस के जरिए खाना बन रहा है,
और यहाँ पे जो खाना है बेटा वो ग्लूकोज जो है वो आइसोमर में कन्वर्ट होगा फ्रक्टोज में, फिर आगे फ्रक्टोज ग्लूकोज मिलेंगे तो सक्रोज शुगर बनती है यहाँ पे। अब इस सक्रोज शुगर को उठाता है फ्लोएम, याद रखें ये पाइप होता है खाना उठाने वाला, इस खाना उठाने वाले पाइप का नाम है फ्लोएम। फ्लोएम जो खाना उठाता है वो सक्रोज की फॉर्म में उठाता है क्योंकि ये इजीली ट्रांसपोर्टेबल शुगर है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। अब ये शुगर को उठाएगा फ्लोएम कहाँ से, लीफ से, फिर ये लाके ये शुगर जमा करा लेगा ये आपका फ्लोएम प्लांट के कौन से पार्ट, रूट में, या फिर ये शुगर को जमा कराएगा प्लांट के फ्लावर में, स्टेम में, जिसको हम कहेंगे सिंक रीजन या स्टोरेज रीजन, वहाँ पे जाके ये शुगर जमा हो जाएगी इनके अंदर। तो इस वजह से इस सक्रोज का दूसरा बेटा नाम ये है, इट इज आल्सो कॉल्ड ट्रांसपोर्टेबल शुगर, इसको कहा जाता है ट्रांसपोर्टेबल शुगर भी कहा जाता है। नेक्स्ट ये सक्रोज जो होती है सब डाइसैकराइड में से सबसे मीठी से मीठी ये शुगर है, तो ये जो है ये स्वीट शुगर है, स्वीट शुगर है देन लैक्टोज एंड माल्टोज। माल्टोज और लैक्टोज इन दोनों से ज्यादा जो मीठी शुगर है वो सक्रोज शुगर है। ओवरऑल सक्रोज मीठी नहीं है, ओवरऑल जो स्वीटेस्ट शुगर है वो फ्रक्टोज है जो आपकी मोनोसेक्राइड के हेक्सोस क्लास से बिलोंग करती है। डाइसेक्राइड में अगर सवाल आए तो इन तीनों में से मीठी कौन सी शुगर है, तो वो बेटा सक्रोज शुगर है। ऐसे सक्रोज जो शुगर है ये डाइसेक्राइड शुगरें जो भी हैं उनमें सबसे ज्यादा शुगर पाई जाती है, तो इसको हम कहेंगे मोस्ट अबंडेंट डाइसेक्राइड शुगर। मोस्ट अबंडेंट जो डाइसेक्राइड शुगर है वो भी सक्रोज है, ज्यादा जो पाई जाती है दुनिया में इन डाइसेक्राइड शुगरों में से वो सक्रोज शुगर है। वैसे ओवरऑल ज्यादा जो पाई जाती है वो सेलोज है नंबर 1 पे, ओवरऑल कार्बोहाइड्रेट में भी सबसे ज्यादा सेलोज पाई जाती है, पॉलीसेक्राइड के अंदर भी ज्यादा सेलोज है, मगर ओलिगोसेक्राइड या डाइसेक्राइड की बात करें ना तो इनमें से ज्यादा जो शुगर दुनिया में पाई जाती है वो सक्रोज है। अब आगे ये जो सक्रोज शुगर है बेटा ये बनी हुई है 2 मॉलिक्यूलों की, ये सेम इसी की तरह है लैक्टोज और माल्टोज की तरह, मगर इसके मोनोमर 2 डिफरेंट हैं, है वही सेम C6 शुगर है। अब इसमें जो ये एक मॉलिक्यूल है ये, इस मॉलिक्यूल का नाम है अल्फा ग्लूकोज, ये एक मोनोमर है। ये एक दूसरा मोनोमर है, इसका नाम है बीटा फ्रक्टोज। अब ये 2 मोनोमर हैं ग्लूकोज और फ्रक्टोज, तो इसके जो मोनोमर है बेटा वो याद रखें वो 2 हैं, इसके मोनोमर 2 हैं। एक मोनोमर है इसका नाम है ग्लूकोज, दूसरा मोनोमर है इसका नाम है फ्रक्टोज। जब ये 2 शुगरें मिलेंगी तो आपकी ये शुगर बनेगी, इसका नाम है सक्रोज शुगर। अब वो कैसे, सेम तरीका। अब बेटा यहाँ पे देखें ये जो अल्फा ग्लूकोज है, अल्फा क्यों कह रहे हैं क्योंकि OH ग्रुप डाउनवर्ड है अल्फा कार्बन पे। अब सामने ये है फ्रक्टोज शुगर। फ्रक्टोज जो शुगर होती है बेटा ये है हेक्सो शुगर, पर इसकी जो ब्रांच स्ट्रक्चर है वो 5 मेंबर रिंग होती है कीटोन ग्रुप की वजह से, और इस 5 मेंबर रिंग स्ट्रक्चर को कहा जाएगा फ्यूरेनोज। 6 मेंबर रिंग स्ट्रक्चर को कहा जाता है पायरेनोज। तो ग्लूकोज की 6 मेंबर रिंग स्ट्रक्चर है। अब ये जो आपका ग्लूकोज है उसका अल्फा कार्बन, पहला कार्बन, इसका हाइड्रोजन और ये फ्रक्टोज शुगर का OH ग्रुप, ये दोनों आपस में मिलेंगे, रिएक्ट करेंगे और नतीजे में बेटा यहाँ पे बन जाएगा वाटर H2O, पानी रिलीज होगा। अब ये हाइड्रोजन है OH है ये निकल गए, पानी बन गए पानी की फॉर्म में। अब आगे क्या होगा, ये ग्लूकोज का कार्बन नंबर 1, ग्लूकोज का कार्बन नंबर 1 बेटा ये अटैच हो जाएगा फ्रक्टोज के आगे कार्बन नंबर 2 के साथ। ये फ्रक्टोज शुगर है उसका कार्बन नंबर 2 है ये सामने, कार्बन नंबर 1 ये पड़ा है CH2OH मिथाइल ईस्टर की फॉर्म में। तो ऐसे इनके बीच में बांड बना, इस बेटा बांड का नाम है अल्फा, क्योंकि पहले शुगर कौन सी इन्वॉल्व है, अल्फा है।
अल्फा कार्बन के साथ से, अल्फा 1 कार्बन 1, फ्रक्टोज का कार्बन नंबर 2 इन्वॉल्व है, तो बाण का नाम पड़ा अल्फा 1,2 ग्लाइकोसाइडिक बांड। इस बाण का नाम है अल्फा 1,2 ग्लाइकोसाइडिक बांड। ये बांड होता है आपके सक्रोज शुगर में। तो ओवरऑल देखें बांड माल्टोज शुगर में है अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बांड, लैक्टोज शुगर में है बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बांड, और सक्रोज में है अल्फा 1,2 ग्लाइकोसाइडिक बांड। और दोनों में मोनोमर अलग अलग हैं। माल्टोज में 2 ग्लूकोज मोनोमर हैं, आपकी लैक्टोज में 1 ग्लूकोज है 1 गैलेक्टोज है, सक्रोज में 1 ग्लूकोज है और 1 फ्रक्टोज है। अब तीनों ही शुगरों में हम देखें बेटा तो कॉमन मोनोमर कौन सा है तीनों में, कॉमन मोनोमर कौन सा है इन तीनों में। अब मिसाल सवाल आ जाए कि डायसेक्राइड जो शुगरें हैं इन सब शुगरों में कॉमन मोनोमर कौन सा पाया जाता है, हेक्सोज। ऑप्शन हो एक ग्लूकोज है, ऑप्शन बी हो मिसाल गैलेक्टोज, ऑप्शन सी हो फ्रक्टोज, ऑप्शन डी हो ऑल ऑफ दीज। तो क्या टिक करेंगे, एग्जैक्टली ग्लूकोज, क्योंकि ग्लूकोज वो वाहिद मोनोमर है जो बेटा माल्टोज के अंदर भी पड़ा है, लैक्टोज के अंदर भी पड़ा है ग्लूकोज, और सक्रोज शुगर में भी ग्लूकोज मौजूद है। तो तभी तो हम कहते हैं कि ग्लूकोज बहुत इंपॉर्टेंट है जो हर शुगर को बनाता है। आपकी जो भी ओलिगोसेक्राइड शुगरें हैं, पॉलीसेक्राइड शुगरें हैं, उनमें कॉमन जो मोनोमर है वो ग्लूकोज पाया जाता है। अब ये सारी चीजें हो गई। अब इन तीनों को ओवरऑल देखते हैं डायसेक्राइड को, इसकी प्रॉपर्टी को। तो बड़ा डायसेक्राइड शुगरों की प्रॉपर्टी क्या है, ये तीनों ही शुगरें याद रखें ये एनर्जी देती हैं, एनर्जी के तौर ही ज़्यादातर यूज होती हैं, और ये तीनों ही शुगरें तकरीबन इंटरमीडिएट शुगरें ही कहलाती हैं डायसेक्राइड शुगरें। ये कोई स्टोरेज वगैरह का काम वगैरह नहीं करती हैं। ये जो शुगरें हैं मोनोसेक्राइड हैं डायसेक्राइड हैं, ये दोनों यूज होती हैं एज ए एनर्जी तौर। दूसरा ये जो शुगरें हैं आपकी तीनों, ये वाटर्स में सॉल्यूबल होती हैं, पोलर हैं, ये नेगेटिव चार्ज होती है इन पे, पानी में डिजोल्व हो जाती हैं, पर डिजोल्व होंगी धीरे धीरे एज कंपेयर टू मोनोसेक्राइड ये स्लो डिजोल्व होती हैं। उसका कारण ये कि मोनोसेक्राइड एक सिंगल मोनोमर है, वो जल्दी डिजोल्व हो जाएंगे। इनको डिजोल्व करने के लिए पहले इनके बीच में बॉन्ड तोड़ा जाएगा, फिर ये मोनोमर अलग होंगे, फिर वो ये मोनोमर डिजोल्व होंगे। इसी रीजन की वजह से, इस ग्लाइकोसाइड बॉन्ड की वजह से ये थोड़ा टाइम ज़्यादा लेती हैं डिजोल्व होने में। तो ये डिजोल्व होती हैं मगर थोड़ा कम एज कंपेयर टू मोनोसेक्राइड। ये स्वीट हैं पर स्वीटेस्ट नहीं है। ज़्यादा मीठी शुगरें मोनोसेक्राइड हैं, मोनोसेक्राइड के बाद जो मीठी शुगरें हैं वो डायसेक्राइड शुगरें हैं। इन डायसेक्राइड शुगरों में भी सबसे ज़्यादा मीठी शुगर सक्रोज है, सबसे कम वो माल्टोज शुगर है। इसके अलावा ये जो शुगरें हैं आगे चलकर आपकी ये माल्टोज शुगर है खास तौर पे, यही आगे चलकर बनाती है ग्लाइकोजन वगैरह ये पॉलीसेक्राइड शुगर को, या वो पॉलीसेक्राइड शुगरें जो हैं अमाइलेज जब तोड़ेगा तो उनसे भी यही शुगर बनेगी ज़्यादातर, और यही शुगर आगे चलकर ग्लूकोज यील्ड करेगी या उसे निकलेंगे। तो ये था आपका टॉपिक ओलिगोसेक्राइड। अब आगे वाले लेक्चर में हम पढ़ेंगे पॉलीसेक्राइड को डिटेल में।